दुर्गा पूजा के पहले से ही पश्चिम बंगाल एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। खासकर उत्तर बंगाल के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बार मानसून ने उत्तर बंगाल पर कहर बरसा दिया है। दार्जिलिंग, कोलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुर द्वार जैसे जिलों में भारी बारिश जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई है। तीस्ता, तोरसा, रैदक और जल ढाका जैसी पहाड़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई इलाकों में नदियों का पानी रिहायशी क्षेत्रों में घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बता दें, दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। हाल ही में एक बड़े लैंडस्लाइड में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई। मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी मिट्टी धसक गई और एक लोहे का पुल, जिसे स्थानीय लोग धुदिया आयरन ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो ढह गया। यह पुल मिरिक और कुर्सियोंग को जोड़ता था और इसके टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। लैंडस्लाइड के कारण सड़कों पर मलबा और कीचड़ जमा हो गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। दार्जिलिंग, कोलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है, जिससे बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। कोलिम्पोंग जिले की स्थिति भी गंभीर है। यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों की मिट्टी बेहद कमजोर हो चुकी है और थोड़ी सी बारिश से ही मलबा खिसकने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 717 जो सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ता है, लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। सड़क पर मलबा जमा होने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पैडोंग और ऋषिखोला के बीच कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान मिट गया है। माल बाजार क्षेत्र भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लैंडस्लाइड से पुल ढह गए, सड़कें तबाह हो गई, जहां मिरिक में एक के बाद एक मौत की खबरें सामने आ रही है। बता दें, मिरिक में 9, सुखिया में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस आपदा में कुल 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यहाँ तीस्ता और मान नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई घरों में पानी भर गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं और प्रशासन राहत शिविरों की व्यवस्था कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भारत में प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है। भारत के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं की, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। केरला, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब, ये वे राज्य हैं जहां इस साल भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने गंभीर तबाही मचा दी है। जून के अंत में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के साथ ही केरला में भारी बारिश शुरू हो गई थी। कई जिलों में जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई, सड़कें बह गई, पुल टूट गए और कई घर जमीन में ही समा गए। बात करें उत्तराखंड की, तो जहां अगस्त के महीने में ही भारी बारिश के कारण पर्वतीय जिलों, विशेषकर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुए। कई सड़कें अवरुद्ध हो गई, जिससे चार धाम यात्रा भी बाधित हुई। अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में भी ले लिया, जहां सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी अगस्त में अचानक आई बाढ़ से तबाही हुई। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से दर्जनों घर बह गए और कई लोगों की जान चली गई। बचाव कार्यों में सेना और वायुसेना को भी शामिल किया गया। साथ ही पंजाब में भी अगस्त महीने में ही भारी बारिश के कारण सतलुज और घगर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लुधियाना, फाजिल्का और मुक्तसर जैसे जिलों में खेत और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। फसलों को भारी नुकसान हुआ और कई गांवों को खाली कराना पड़ा। इन घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास किस तरह प्राकृतिक आपदाओं को और खतरनाक बना रहे हैं। चलिए अब आपको झारखंड के मौसम का मिजाज बताते हैं। झारखंड में अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्यों के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी और सिमडेगा समेत कई जिलों में हल्की से मध्य बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।
अगले 3 से 4 घंटों में इन इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक झारखंड में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। हालांकि 5 अक्टूबर के बाद आसमान साफ होने की संभावना जताई गई है। मानसून की वापसी 10 अक्टूबर के बाद बताई जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे फिलहाल घरों के अंदर रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और जरूरी सावधानियां बरतें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है रश्मि और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।